नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अनुप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा पानी गिरा है और जिस कारण से हम कहीं बाहर वीडियो बनाने नहीं जाने पाए, वीडियो कवर करने नहीं जाने पाए। अब देख पा रहे हैं जो बकरी है, अभी लगभग 4 बजे हम खोले हुए हैं। सुबह से लेकर अभी तक बकरी जो है बंद थी घर के अंदर में, गेहूँ का भूसा वगैरह खा रही थी। और ये जो आप सामने तालाब देख रहे हैं, इस तालाब में एकदम बिल्कुल पानी नहीं था। जैसे धान खेत में सिंचाई करके एकदम पानी कम हो गया था, आज पानी गिरा है तो फिर इतना पानी हुआ है। और दोस्तों, बकरी पालन में अभी खासकर देखा जा रहा है कि बरसात के महीने में सभी किसान क्यों बोलते हैं कि बहुत दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है और उससे कैसे बचा जाता है और उसका सही जो उपाय है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा है कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तक जानकारी पहुँचेगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि बारिश के मौसम में आप लोग बकरी पालन कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन जैसे पानी गिरता है फिर रुक जाता है, उसमें तो बकरी को कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यदि लगातार 2-3 दिन पानी गिरने लगे, उस समय आप सोचिए कि आप लोग कैसे बकरियों का ध्यान रखें। 1-2 बकरी हो तो आप पत्ती उत्ती ला के कहीं से जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 15-20 बकरी है, 50 बकरी है, तो आप सोचिए कि क्या करेंगे। यदि लगातार कंटिन्यू 24 घंटा पानी गिरते रहे और बकरी को आप चराने नहीं ले जा पाए, बाहर बिल्कुल ना निकाल पाएँ, तो फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों, यदि बकरी पालन करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कभी मुसीबत आ जाए किसी वजह से, या फिर पानी गिर रहा है, या फिर आपको कहीं जाना है, आपको छुट्टी लेना है, तो आप तो छुट्टी ले लेंगे, आप कहीं भी खा लेंगे, पी लेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, दिक्कत नहीं। लेकिन बकरी जो है, बकरियों के लिए आप उनका मालिक हैं, आप उनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप चले जाएंगे लेकिन आपके वजह से आपकी जो बकरियां हैं वो भूखे रहेंगे। तो आप हमेशा ही जो बकरी पालते हैं, मेरे को लगता है मेरे जैसे जितने भी किसान हैं सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं खाऊं या ना खाऊं, पहले अपने जो है बकरियों का पेट भरना चाहिए, उनको सही समय से घास वगैरह जो भी चारा उनको मिलना चाहिए। हमेशा यही कोशिश रहता है। और यही कोशिश के बीच में यदि कभी दिक्कत आ जाती है कि आज हम बकरी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो सोचिए कि इतने इतने जानवर भूखे रह जाएंगे तो फिर उनका शरीर में क्या असर पड़ेगा। उनका शरीर ऑटोमेटिक जो है डाउन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें कम से कम, दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग को कम से कम 1 महीना का जो खुराक होता है बकरियों के लिए, आपके पास जितना बकरी उस हिसाब से 1 महीना का जो खुराक है उसको आप रखिए। बरसात के लिए खासकर उसको आपको क्या करना है, हमेशा नहीं देना है। जिस दिन आपको कहीं ज़्यादा काम पड़ गया बरसात के मौसम में, या फिर कहीं जाना है, तो उस समय क्या करिए, उस जो चारा को आपने रखा हुआ है पूरा व्यवस्था के साथ, उसको आप उस दिन दीजिए, बकरियों को खिलाइए। तो उसमें क्या है कि आप अपना जो काम है इमरजेंसी उसको भी कर सकते हैं, और बकरी भी उनका भी पेट भरा हुआ रहेगा, उनका भी यानी कि शरीर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग हमेशा यही करते हैं कि काम काज में इतना व्यस्त हो जाते हैं। जैसे हमेशा तो जो बकरी पालते हैं उनका एक रूटीन बना रहता है, जैसे सुबह के कोई 10 बजे खोलते हैं, कोई शाम को 5 बजे घर वापस ले आते हैं। कोई ये रहता है कि 10 बजे खोलते हैं, फिर 12 बजे फिर वापस आ जाते हैं, फिर खाना वाना खा के नहा धोवा के फ्रेश होने के बाद फिर से 3 बजे बकरियां खोलते हैं, फिर शाम को वापस ले आते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम चराई। और ये जो टाइमिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ही टाइमिंग है। यदि सवेरे खेत वेत का जो भी काम होता है मेरा, वो काम करके यदि मेरे को समय मिल जाता है तो मैं जल्दी बकरी को खोल देता हूँ। जैसे 10 बजे के आसपास मैं बकरी खोल देता हूँ। 10 बजे बकरी खोलने के बाद फिर सेकेंड राउंड में, जैसे 10 बजे बकरी को खोलने के बाद उसको चराई करके 2 घंटा घर ले आते हैं, फिर नहा धोवा के खा पी के उसके बाद फिर 3 बजे हम बकरियों को खोल देते हैं।
इससे क्या है कि हमारा दिन भर का जो समय है लगभग बकरी के पीछे चला जाता है। और यदि मेरे पास समय नहीं है, यदि मेरे को कहीं काम करना है, घर से बाहर जाना है, कहीं दूर जाना है, तो उस समय हम क्या करते हैं, सवेरे बकरियों को भूसा लगा देते हैं। उसके बाद उनका अपना काम निपटा के आते हैं, फिर 3 बजे हो 4 बजे हो बकरियों को खोलते हैं, जिससे हमारा काम भी हो जाता है, समय का भी बचत हो जाता है, बकरी का पेट भी जो है भरा रहता है। दोस्तों अभी जो मेरे पास बकरी है और कैसा बकरी है, अभी के जैसे समय में बकरी का जो है हालत थोड़ा डाउन हो जाता है, और मेरा भी बकरी का हुआ है। और अभी जैसे मेरे पास, आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास कितना रुपए का भी बकरी होगा यदि मैं बेच दूंगा, तो मैं ख़रीदा हूँ कितना, क्या मेरे घर का क्या है वो मेरे को मालूम है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो एक जोड़ी है, इसको मैं कम से कम 8,000 में, कम से कम 8,000 में इसको मैं बेचूंगा, ये दोनों का। और ये जो है, इसको मैं गाभिन बकरी लाया था, आप लोग को बोला कि 5,500 में हमने इसको लाया था। तो इसको मैं अभी, इसका 2 बच्चा है, बच्चा को तो नहीं बेचना है। यदि इसको भी मैं केवल बेचूं, तो इसको खाली बकरी को मैं 5,000 से कम में मैं नहीं बेचूंगा। और ये देखिए, इसको भी मैंने बच्चा समेत लाया था 7,500 में। तो ये जो बकरी, इसका थोड़ा उम्र हो गया है, लेकिन इसका जो है दूध अच्छा है और बच्चे को अच्छे से पाल लेती। इसका जो बच्चा है, ये देखिए, ये है इधर, काफ़ी खूबसूरत बच्चा है। तो इसको भी तो अभी बेचना नहीं है, फिर भी मैं इसको बता दूं, जैसे लोग बताते हैं, इसका भी कम से कम 5 से 5 प्लस रहेगा। मैं 2 बच्चे के साथ खरीद कर लाया था। आज बकरी को है काफ़ी ज़्यादा भूख लगा, आप देख पा रहे कितने चाव से बकरियां खा रही हैं। ये देखिए, और ये जो सफ़ेद 2 बच्चा है मेरे घर का, सफ़ेद क्या, ये चारों, ये आ रहा है, ये बकरा है, और ये सामने खड़ा है, ये 4 जो दिख रहा है, ये चारों मेरे घर का है। तो 4 का जो रेट है, कम से कम 16-17 हज़ार रुपया लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और 4 के साथ में देखिए और एक है, ये भी है, ये कम से कम 3,500 में बिकेगा, यहाँ का जो रेट है। और ये जो काले रंग की है, ये अभी फ़िलहाल भर्ती में है। ये देखिए, इसका सेहत कितना अच्छा है, तंदुरुस्त है। ये भी कम से कम वही 5,000 एवरेज बिकेगा। मेरे पास ये बकरी है। इसके बाद फिर और एक बकरी, ये देखिए, ये बकरी है, इसके साथ में इसका बच्चा है, ये बकरा है। ये जो बकरी है, इसको भी कम से कम 3.5 पौने 4 जाना है, इसका जो रेट है। और इसका जो बच्चा है, ये अभी कम से कम 2,000 आसपास ये बिकेगा। इसके अलावा और भी बकरी है जो अंदर जैसे घुसे हुए हैं, अपना जो पत्ती वगैरह, चारा वगैरह खा रही हैं। ये देखो, और एक काले रंग का और एक बकरी है, ये देखिए, ये वाली, ये भी बच्चा बहुत ही अच्छा पालती है, बहुत ही अच्छा बकरी है, जैसे देसी में। इसका भी जो रेट है अभी के हिसाब से कम ये भी 5 प्लस में रहेगा। देसी बकरी का दोस्तों रेट अच्छा मिलता है, इसीलिए हम देसी बकरी के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और भी बकरी हैं, उनको चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इधर भी और 4 बकरी है, एक बकरा और 3 बकरी। ये देखिए, ये जो है, ये बकरी बहुत ही अच्छा है, और ये बकरी जो है हमेशा एक बच्चा देती है, लेकिन इसका बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त पैदा होता है और दूध इसका भरपूर है। ये बकरी को भी कम से कम 5 प्लस में बिकेगा। और ये जो है पीछे, ये भी लगभग वही रेट है। और ये जो काले रंग का दिख रहा है, ये पट है, अभी ये कम से कम 3-3.5 हज़ार में बिकेगा। और ये जो अभी का मेरा ब्रीडर है, ये देखिए, ये जो है, ये मेरा ब्रीडर है, अभी ये अदंत है। ये देखिए, इसको अभी तैयार करने में लगेगा समय। इसका जो है करीब 7,000 रुपया इसका मिलेगा। तो दोस्तों, बकरी पालन में रेट तो आपको सही मिल जाता है। बकरी पालन में कभी घाटा नहीं होता। घाटा क्या होता है? घाटा जैसे बकरी यदि मोटिलिटी हो जाता है, उसी को लोग घाटा बोलते हैं। उसके अलावा यदि आप बच्चे को बचा लेते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। सबसे अहम बात है, अहम जानकारी ये है कि बच्चे को बचा लेना ही बकरी पालन में सबसे अधिक फ़ायदा है। लोग बच्चे को नहीं बचा पाते हैं, जिसके कारण से बकरी में घाटा होने लगता है उनको और नुकसान होता है।
दोस्तों यदि मैं भूसा स्टॉक करके नहीं रखा होता, आज का जो दिन, आज दिन का मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। सवेरे हम नींद से जागे उसके बाद फिर अपना जो घर का गाय है, गाय दूहते हैं, उसका दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद जैसे टाइम हो जाता है 9:30 पौने 10, उस समय हम अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हैं। स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर हमारा जैसे सब्ज़ी का जो ऑर्डर रहता है, जैसे मेरे घर में अभी बीन्स निकल रहा है, करेले निकल रहा है, सेम निकल रहा है, तो तीनों चीज़ का जैसे डेली कोई ना कोई ऑर्डर करते हैं कि भैया मेरे को 20 किलो चाहिए, कोई बोलते हैं 30 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, इस हिसाब से। तो 10 बजे के बाद का मेरा समय है सब्ज़ी तोड़ना। सब्ज़ी तोड़ने के बाद फिर उसको पहुंचाने का काम। तो आज जैसे हम करेली लेके गए थे, अपना जो ज़िला है बलरामपुर में, घर से 15 किलोमीटर दूर। उस समय हम सब्ज़ी तोड़ के करेली लेके चले गए थे बलरामपुर। और हम जैसे घर से बाहर निकले, हम सोचे कि 1 घंटा में वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद बकरी को खोलेंगे। हम जैसे ही घर से बाहर निकले, एकदम बहुत ही जम के बारिश हुआ, और जिस वजह से हम कहीं और जा नहीं पाए। तो हम बलरामपुर में जो अपना ज़िला, वहाँ जाके फंसे रहे 2-3 घंटा वहाँ। तो इसी बीच हमारे घर की जो हमारी पत्नी है, पत्नी जो है बकरियों को भूसा वूसा लगा दी, सब कुछ बकरी का ध्यान रखी आज। उसके बाद हम वहाँ से आने के बाद, वहाँ से आते आते लगभग 4 बज गया। 4 बजे के बाद हम घर आए। घर आने के बाद खाना खा के अब जस्ट तुरंत बकरी को खोल दिए हैं। तो भूसा घर में रहने से यही एक फ़ायदा है दोस्तों, इमरजेंसी के लिए। उसके लिए आप मक्का का जो दलिया होता है उसको तैयार करके रखिए, नमक वगैरह जो भी चीज़ आप बकरी को देना चाहते हैं, बकरी का सेहत सुधारने के लिए आप सारा चीज़ को अपने घर में स्टॉक करके रखिए। तो दोस्तों बकरी का सेहत यदि ठीक रखना है बरसात के मौसम में, तो बकरी को जितना कम हो सके पानी में भिंगाइए, उसको मत भिंगाइए पानी में। और उनको जितना सूखा चारा दे सकते हैं उतना ही अच्छा है, और बीच बीच में घास दिया करिए, ताकि उनका शरीर का जो है, उनका जो शरीर है उनका ठीक ठाक रहे। और दोस्तों आप लोगों को बता दो, हम जैसे अभी घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। बकरी जैसे लोग और यूट्यूबर हमारे बकरी फार्म का वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम बहुत ही जल्द हम उस जुगाड़ में लगे हैं। हम इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं कि हमारे साथ में और एक साथी होना चाहिए जो बराबर कैमरा मेंटेन करे, और अच्छा से हम वीडियो, अच्छा क्वालिटी आप लोगों के सामने ला पाए। तो हम बहुत ही जल्द हम जुगाड़ में है कि अच्छे बड़े बड़े फार्म में जाएंगे और आप लोगों को अच्छा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे पास सारा व्यवस्था हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों को हम बड़े नस्ल का बकरी दिखाएंगे और अच्छा क्वालिटी का बकरी दिखाएंगे, और इससे और बेहतर जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और हमारे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो आप लोगों को और एक बार बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सब्सक्राइब को छूने के बाद वहाँ फिर जैसे घंटी का निशान आएगा, घंटी के निशान को छुएगा तो उसको ऑल कर देने से आप हमेशा के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।